साइज 5.1 का। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। मतलब हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि आप प्रथम पद बताइए और साथ में बताइए सर्वांतर क्या है। तो आप पहले सवाल को इसमें यहाँ पे देखिए। सवाल नंबर 1 आपको दिया गया है 3, 1, -1 और -3 और यहाँ पर ये इस तरीके से आपको एपी दी गई है। अब यहाँ पर देखिए हमें बताना है कि हम जानते हैं किसी भी सीरीज का समांतर श्रेणी यानी एपी का जो पहला पद होता है वही प्रथम पद कहलाएगा। तो प्रथम पद मतलब 3 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सर्वांतर निकालना है यानी डी निकालना है। तो डी निकालने का तरीका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी हम एक बात थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। 4 पद दिए हैं। तो पहले 2 पदों का हम क्या निकालेंगे, सर्वांतर। तो हमेशा बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, a2 आपका 1 है माइनस और a1 आपका है 3। तो 1 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है। अब ये हमने सवाल कर लिया तो हमें पता चल गया कि इसका प्रथम पद क्या है और डी क्या है। यही हमें निकालना था क्योंकि एपी बोल रहा है तो सीधी सी बात है कि सब जगह अंतर -2 का होगा। ठीक है। सवाल नंबर 2 देखिए, आपको दिया गया है कि -5, -1 और ये 3, 7 और ये डॉट डॉट। यहाँ पर एक एपी दी गई है तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा पहला पद। अंतर निकालो यानी डी, तो दूसरे में से घटा दो पहले को यानी आपका हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 आपका है -5 और ये फार्मूले का माइनस और a1 क्या है -1। अब यहाँ पर सिंपल बात, अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको नीचे तो यहाँ पे देखिए -5 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो बराबर कितना आएगा -4। तो डी हमें कितना मिल गया, -4 मिल गया। और यहाँ पे डी हमें कितना मिला था, 2 मिला था। ठीक है। सवाल नंबर 3 बहुत ही आसान है। क्या होगा देखिए, आपको दिया गया है 1/3, 5/3, 9/3 और ये 13/3 और यहाँ पर ये आपको एक एपी दी गई। तो एपी का पहला पद क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, सर्वांतर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए फिर से a2 माइनस a1। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, a2 कितना दिया है 5/3 माइनस a1 कितना दिया है 1/3। यहाँ पर आपको पता हर बराबर हो तो एक बार लिखा जाता है। और 5 - 1 तो कितना आ जाएगा 4/3। तो d कितना आया है, हम 4/3 आ गया और a आपका आया था ये। ठीक है। यहाँ पर आपका ये a आया था। ठीक है। सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 दिया गया है कि -6, 1.7, 2.8, 3.9 और डॉट डॉट, ये आपको दिया गया। पहला पद ये हो जाएगा। तो पहला पद कितना है 0.6, पहला पद आगे आपको मिल गया। अब डिफरेंस निकालना है तो किसी एक पद पीछे वाले पद से आगे वाले पद को घटा दो। तो यहाँ पर हो जाएगा a2 माइनस a1। अब यहाँ पर देखिए a2 आपको दिया है 1.7 माइनस a1 कितना दिया है 0.6। आप लोगों को घटाना आता होगा दशमलव का, तो हमेशा देखिए 1.7 दशमलव सामने दशमलव रहता है और ये 6 और ये 0। तो 7 में से 6 जाएगा 1 और ये आपका 1, तो 1.1 आ गया। तो यहाँ पर ये हमने डी निकाल लिया। तो इस तरीके से हमारा ये बेटा सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया इसमें, सिर्फ आपसे पूछा गया था पहला पद, जो पहला पद आपको दिया होगा वो निकाल लें। फिर डिफरेंस पूछा गया क्योंकि एपी है तो किन्हीं 2 पदों का आप अंतर निकाल लो, वही हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 4। देखिए बेटा सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका क्वेश्चन में कुछ गलत हो गया बेटा, 1 मिनट। तो इसका सर्वांतर
यहाँ पे बेटा मैं लिख देता हूं। तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। पहचानना है आपको, इसमें भर भर के सवाल हमको दिए गए हैं, 15 सवाल है। इसमें से हमें पहचानना है कि कौन कौन एपी है। अगर कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात करो, और ये जो 4 पद दिए हैं इसके बाद जो 3 पद आ रहे हैं उनको और ज्ञात करना। मतलब 1 2 3 4 पद दिए हैं, यानी 5वां 6ठा 7वां पद हमें ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले करते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में आपको दिया गया है 2, 4, 8 और 16, ये दिया गया। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी पता लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिफरेंस। तो डी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। अब यहाँ पर देखो A2 कितना है, यहाँ पर A2 कितना है, A2 है 4 और A1 कितना है 2, तो कितना आया 2 आया। फिर अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, तो ये तीसरा पद है, दूसरा पद है, तो तीसरे से दूसरे को माइनस कर दो, तो 8 माइनस 4 बराबर कितना आया 4। अब इसके बीच में देखो, यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें पहले ही पता चल गया कि भैया यहाँ पर A2 माइनस, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः यह एपी नहीं है। जब आपको यहाँ पर ऐसे 2 पद डी का मान बराबर ना मिले तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो एपी नहीं है। सवाल नंबर 1 हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है 2, 5/2, 3 और 7/2। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालिए। तो डिफरेंस A2 माइनस A1 होगा। क्या होगा बेटा, A2 माइनस A1। अब यहाँ पर देखो A2 आपको कितना दिया गया है, ये A2 बाद वाला A2 है, पहले वाला A1 है, तो 5/2 माइनस का 2। अब देखिए इनका एलसीएम लोगे तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई 4 और ये 2। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 और ये आ जाएगा 2। फिर और आगे इधर करिए, अब यहां पे देखिए d बराबर, अब इनके बीच निकालो, तो ये हो जाएगा आपका A3 माइनस A2। A3 कितना है, A3 बेटा कितना है 3 है, और A2 कितना है 5/2 है। अब इससे इसका एलसीएम लोगे तो 3 दूनी 6 माइनस का 5 और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो कितना बचेगा 1/2। तो ये d का मान आ गया। एक और अब d का मान निकालिए। तो यहाँ पर देखिए एक तो मान हमें ये मिला है, एक मान हमको ये मिला है, अंतर 2 पदों का। अब लास्ट वाले में देखिए, अब बेटा क्या करना है, चौथे से तीसरे को घटाना है, यानी A4 माइनस A3। A4 कितना है आपका, A4 है 7/2 और 3 क्या है आपका, A3 कितना है 3। तो अब ये होगा 7, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 6 और बटे में कितना आएगा 2, तो 7 में से 6 जाएगा 1 और ये हो जाएगा d। तो एक मान हमको ये मिल गया। तो यहाँ पर देखिए तीनों मान बराबर हैं, यानी ये सर्वांतर है, यानी इनका d के वैल्यू सबकी बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, AP है। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A3 माइनस A4 माइनस क्या है A3 है, बराबर है। इसलिए यह लिख लो, अतः यह AP है। अब कहा है कि अगर AP है तो इसका सर्वांतर बताइए। अब हम इसका सर्वांतर बता दे रहे हैं। सर्वांतर इसका कितना आया है 1/2। तो ये हमने इसका सर्वांतर बता दिया, कितना है 1/2। सर्वांतर बताने के बाद फिर हमसे कह रहा है कि इसके 3 और पद लिखिए। तो यहाँ पर कितने पद दिए गए हैं, पहले देखिए 1 2 3 4 पद दिए, यानी 5वां पद बताना है। तो अब इसका हम लिखेंगे 5वां पद इसका क्या होगा। तो 5वां पद निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, A में है 1 से कम ले करके D से गुणा करा दो। तो अब यहाँ पर देखिए आपको समझना होगा कि यहाँ पर पहला पद कितना है 2 है,
तो इस बात को भी यहीं पे आप कहीं पे मेंशन कर लीजिए कि a बराबर कितना दिया है 2। तो a का मान कितना होगा 2 और ये 4 है और d का मान कितना दिया गया है 1/2। तो 2 1 नम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर मिलेगा 2 और 2 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 + 2, क्या हो जाएगा 2 + 2, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब इसी तरह से निकालेंगे आप पद नंबर 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a + 5d, a 2 है, 5d की वैल्यू 1/2 है, तो 2। अब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 5/2 आएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 दूनी 4 + 5 और नीचे क्या आ जाएगा 2, तो इतना हो जाएगा 9/2। तो ये कौन सा पद हुआ, छठा पद हो गया, ये छठा पद है और यहाँ पर ये पांचवा पद इसका मान आया है। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है तो मैं इसको इसके बराबर लिख देता हूँ। तो ये आपका आ जाएगा a5 बराबर 2 और 2 में 2 जोड़ दोगे तो डायरेक्ट 2 + 2 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो ये पांचवा पद हो गया, छठा पद। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसका सातवां पद। तो सातवें पद में क्या करेंगे a + 6d, तो a2 है और ये 6 हो जाएगा और d आपका 1/2 आया है। देखिए d कितना है 1/2 है, 2 1 नम 2, 2 3 6, तो 2 प्लस यहाँ पे कितना बचा 3, तो कितना आया 5। तो a7 कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक सवाल को करना है। अगर सवाल में आपका सर्वांतर बराबर नहीं है, d का मान सही नहीं आ रहा, तो आप इतना करके, इतना ऐसे लिख करके आप इसको इस तरह से लिख करके छोड़ देंगे, सवाल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एपी जो है, अगर आपकी सीरीज एपी है, तो आपको क्या करना है, पहले तो इस तरह से चेक करने के बाद सारे पदों के बीच में कॉमन डिफरेंस है। अगर कॉमन डिफरेंस है तो आप कह देंगे कि यह एपी है। एपी होने के बाद आपको क्या करना है, डी का मान लिख लेना है, सीरीज का ए लिख लेना है और फिर पांचवा, छठा और सातवां पद आपको निकाल लेना है। तो प्रत्येक सवाल में हमको ऐसे ही करना है। आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए। अब देखिए बेटा, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 आपको दिया गया है। सवाल नंबर 3 है -1.2 -3.2 -5.2 और ये माइनस का 7.2, ये आपको सवाल दिया गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पहले ये चेक करिए कि एपी है कि नहीं है। तो एपी निकालने का तरीका क्या है, आपको a2 - a1 करना है। तो a2 कितना है बेटा, देखो ये पहला पद, ये a1 है, a2 है, a3 a4 है, आपको ये समझना होगा। ये सब बातें आपको बताई जा चुकी हैं। तो ये a2 कितना है, माइनस का 3.2, माइनस ये फार्मूले का माइनस रहेगा और यहाँ पर देखिए ये माइनस का 1.2। अब अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 3.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.2। अब यहाँ पर देखो 3.2 से माइनस के 3.2 से 1.2 चला जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 2.0, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा इसलिए माइनस आ जाएगा। अब एक तो हमने यहाँ पे डी निकाला, एक तो वैल्यू आपको ये प्राप्त हुई, ठीक है। अब इनके बीच में निकालिए तो ये हो जाएगा a3 माइनस का a2। अब a3 कितना है बेटा, a3 है आपका माइनस का 5.2 माइनस a2 कितना है 3.2। अब यहाँ पे देखो माइनस का 5.2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3.2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 5.2 से 3.2 चला जाएगा तो माइनस का 2.0 बचेगा, यहाँ पे भी 2.0 बचा। फिर और अभी एक पद और बचा, इन दो के बीच का डिफरेंस निकालिए तो ये हो जाएगा a4 - a3। अब यहाँ पर देखिए a4 आपका दिया है 7.2 माइनस और a3 कितना दिया है माइनस का 5.2। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 7.2 आएगा और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये आएगा 5.2। यहाँ से भी आप घटाएंगे तो ये आपका बचेगा माइनस का 2.0। अब यहाँ पर देखिए सारे हमने डी के मान निकालिए, एक डी का मान हमको ये मिला है और एक हमको बेटा डी का मान ये मिला है। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हो आप, अगर यहाँ पे डी ना लिखना चाहो तो डी ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, अगर लिख दोगे तब भी सही है। तो यहाँ पर आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, लिखोगे कि अच्छा यही लिख दो
कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर है, अतः यह AP है। हमने बता दिया ये क्या है, AP है। अगर ये AP है तो बोला है सर्वांतर बताइए, तो सर्वांतर आया है माइनस का 2.0, तो सर्वांतर ये हमने निकाल लिया। और इसका पहला पद हमें जरूरी है क्योंकि हम अगले पद हमें निकालना है। तो पहला पद इसका दिया है A बराबर माइनस का 1.2, ये आपका पहला पद हो गया। अब हमें कौन से इसके अगले पद निकालने, तो A5 निकालने का तरीका आपको पहले बताया जा चुका है, 4D। तो A की जगह पे कितना लिखना, माइनस का 1.2 प्लस ये 4 है और D आया है माइनस का 2, ठीक है। D कितना आया है, 4 इंटू माइनस का 2, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, तो ये माइनस का 1.2, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। अब आप इसको इससे घटा लीजिए, 8 में से घटाएंगे कैसे, हर संख्या के पीछे दशमलव मान लिया जाता है, और ये 1.2 है तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो 6.8 बचेगा। अच्छा, दोनों के चिन्ह माइनस है तो जोड़ना पड़ेगा, सेम साइन हमेशा जोड़ते हैं, तो जोड़ दीजिए इनको, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये 8 है 9, तो 9.2। ये इसका कौन सा पद आया, 5वां पद आया। छठा पद इसका निकालिए, तो छठा पद इसका हो जाएगा A प्लस 5D। A है माइनस का 1.2 प्लस ये 5 इंटू माइनस का 2, 1.2 आएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10। अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो छठा पद इसका क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा माइनस का 10 11, तो 11.2 माइनस का, तो ये छठा पद आ गया। अब इसका देखिए हमें 7वां पद निकालना है, तो A7 बराबर A प्लस एक कम D लेना है 6D। A के मान है 1.2 प्लस, और ये है 6 इंटू D कितना है, माइनस का 2। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए, इसको और सिंप्लीफाई करिए, तो माइनस का 1.2 प्लस 6 दूनी 12, अच्छा प्लस माइनस ये माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो जोड़ोगे तो 12 1 13, यानी माइनस का 13.2, तो A7 बराबर कितना आ गया, 13.2। तो इस तरीके से हमने बेटा क्या किया, सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। आप इसको जल्दी से नोट करिए। अब देखिए बेटा सवाल नंबर 4 इसी का आपको दिया गया है। सवाल नंबर 4, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 एंड प्लस का 2 डॉट डॉट डॉट। ये आपको एक भी दी गई है। सबसे पहले डिफरेंस निकालिए, तो D बराबर वही करना है A2 माइनस A1। तो यहाँ पर देखिए A2 कितना है, माइनस का 6, माइनस A1 कितना है, माइनस का 10। सिंप्लीफाई करिए थोड़ा सा इसको, और इसको सिंप्लीफाई करिए, तो माइनस का 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आपका 10। तो अब 10 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो ये हमारा D निकल के आ गया 1। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए, तो D बराबर यहाँ पर देखिए A3 माइनस क्या हो जाएगा, 8। A3 कितना है, माइनस का 2 माइनस, और A2 कितना है, माइनस का 6। यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6, और बराबर में यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी, ठीक है। और अगर निकालिए, अब देखिए इन दोनों पदों के बीच में निकालिए, तो ये हो जाएगा आपका A4 माइनस का A3। तो A4 कितना हो जाएगा, 2 माइनस, और A3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। अच्छा, माइनस लिखना जरूर क्योंकि फार्मूले का माइनस है, और ये माइनस वैल्यू के साथ दिया वो है। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस माइनस प्लस, तो बराबर कितना है, 4 है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये मान, ये मान और यहाँ पर ये मान, तीनों के मान बराबर हैं। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 बराबर है, अतः यह AP
है। अगर AP है तो यहाँ पर कह रहा है कि AP है तो D कितना आया है, तो 4 आया है। सेम प्रोसेस करनी है। और A का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है, -10 है। अब हमसे सवाल में कहा गया है कि अगले 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो 4 पद तो हमें पता है, 1 2 3 4 पद, यानी 5वां पद। तो यहाँ पे लिखोगे A5 बराबर A प्लस 1 कम D लेना होता है, यानी 4D लोगे। A कितना है, -10 प्लस 4 इंटू, और D का मान आपका आया है 4। तो यहाँ पे देखिए -10 और प्लस 4 चौको 16, तो बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा 4। 16 में से -10 घटाओगे तो कितना है, 4। 5वां पद कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 नहीं सॉरी 6 होगा, 6 गलती से 6। अब हमें निकालना है इसका छठा पद। तो A प्लस 1 कम D लेना है, तो 5D। A है -10, 5 इंटू D कितना आया है, 4, तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये आपका हो जाएगा 5 को 20, ये -10 है बेटा, ठीक है। अब इसको घटाओगे तो आपका आ जाएगा 10। तो छठा पद कितना हो गया, 10। अब इसका देखिए 7वां पद। तो A प्लस 1 कम D लेना है, तो 6D लेना है। A है -10, 6 इंटू 4, तो -10 और 6 चौको 24, तो ये घटाओगे तो ये आपका जाएगा 14। तो ये इसके तरह से हमने क्या किया, इसके अगले 3 पद भी ज्ञात के लिए जब हमारे पास क्या हो, AP हो। तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसी पैटर्न पे आपको लिखना होगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए। अब देखिए बेटा सवाल नंबर 5। अब इसमें रूट दिया है, घबराना नहीं, रूट को टाफी मान के चलिए। रूट को क्या समझिए, टाफी। टाफी खाता है मुंह में भाई, रूट को टाफी समझ लीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले तो ये पता करिए क्या ये सीरीज है, क्या ये AP है। तो AP पता करने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंस निकालते हैं। पहले इन दोनों पदों का निकालिए। तो A2 माइनस A1, A2 कितना दिया है, 3 प्लस √2, और माइनस में ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, √2, ठीक है। फिर निकालिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए। तो A3 माइनस A2, A3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस 2√2। हमेशा याद रखना, अगर माइनस के बाद 2 डिजिट लिखनी हो, प्लस में हो वो या माइनस में हो, उनको हमेशा ब्रैकेट में लिखिए। अब इसके बाद क्या होगा, ये 3 प्लस 2√2, और ये माइनस है तो अंदर की सब चीजों का साइन बदल जाएगा। तो -3, और ये प्लस में है तो माइनस का √2। यहाँ पर ये -3 प्लस 3 कट जाएगा। हाँ तो सर 2 टाफी है, 2√2 में से 1 रूट घट जाएगा, मतलब 2 टाफी में से 1 टाफी घट जाएगी, तो क्या बचेगी, 1 टाफी बचेगी। अब यहाँ पर देखिए A4 माइनस A3, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, A4 कितना दिया है, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, तो 3 टाफी में से 2 टाफी चली जाएंगी, तो 1 टाफी बचेगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे जो D के मान आए हैं वो सारे बराबर हैं। ये भी देखिए √2 है, ये भी √2 है, और ये भी √2 है, तो सारे मान बराबर हो गए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे लिख देता हूँ, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 बराबर है, अतः यह AP है। तो जब ये AP है तो अब हमें इसके अगले पद, अब D यहाँ पर इसका कितना आया, √2 आया है, और A कितना है, A आपका 3 है, तो लिख लेंगे। अब इसके बाद इसका हमें 5वां पद निकालना है, तो A प्लस 4D, A कितना है, 3 है, 4 और इंटू यहाँ पर D देखिए कितना है, √2, तो क्या मिलेगा, तो A5 बराबर मिल जाएगा, तो 3 और 4 से √2 का गुणा होगा, 4 से टाफी का गुणा होगा तो 4 टाफी हो जाएंगी, ये देखिए, तो ये 5वां पद हो गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, छठा पद। तो छठे पद में बेटा क्या होगा, देखो
छठे पद में हो जाएगा a प्लस 1d कम लेना है तो 5d, तो 3 प्लस 5 इंटू, और d की वैल्यू कितनी आई है √2। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि a6 बराबर आपका हो जाएगा 3 प्लस 5√2, तो ये छठा पद हो गया। अब इसका सातवां पद देखिए, a प्लस 1 कम लेना है तो यानी 6d हो जाएगा। a पे कितना है 3 है, और ये 6d कितना है √2, तो ये a7 बराबर हमें मिलेगा 3 प्लस 7√2। इस तरीके से हमने क्या किया, क्योंकि हमारी ये AP थी इसलिए हमने सर्वांतर, इसका ये बेटा क्या है सर्वांतर है, तो इसका सर्वांतर और हमने इसके अगले 3 पद भी ज्ञात कर लिए। तो ये सवाल नंबर 5 हो गया, आप इसको जल्दी से नोट करिए। देखिए बेटा छठा सवाल 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 टाइम 2 ये आपको दिया गया। सबसे पहले आप इसका डिफरेंस निकालिए, a2 माइनस a1। a2 कितना दिया है 0.22 माइनस a1 कितना दिया है 0.2। ये a1 होता है a2 a3 a4, बार बार बता रहा हूं, a1 a2 a3 a4 लिख लीजिएगा आप। अब इससे इसको घटाना है, तो बहुत से बच्चे नहीं घटा पा रहे होंगे, तो क्या करना है लिख लीजिए। हमेशा याद रखना दशमलव के सामने दशमलव रहना चाहिए, तो इधर 2 है इधर 0, तो जहां पर कुछ नहीं वहां 0 लगा लो, तो ये 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0, तो कितना मिला 0.02 मिला d। फिर अगला d निकालिए, अगला d निकालिए, अगला d है a3 माइनस a2। अब a3 कितना है, ये है 0.222 माइनस 0.22। अब घटाएंगे इसको, तो घटा लीजिए, फिर कुछ ऐसी कहानी हो जाएगी, तो ये 2 आ जाएगा, ये 0, ये 0 और ये 0, तो कितना आया 0.002। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, अतः यह AP नहीं है। ये बेटा क्या हमारी AP नहीं है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर बेटा क्या हुआ 7, कितना दिया है 0, माइनस का 4, माइनस का 8 और माइनस का 12। ये आपको AP दी गई है। AP है कि नहीं पता लगाना है, तो वही काम करना है। a2 माइनस a1, a2 है माइनस का 4, a1 कितना है 0, तो माइनस का 4 आएगा। फिर यहाँ से निकालोगे a3 माइनस a2, तो a3 कितना है माइनस का 8, और ये माइनस का 4, तो ये अब सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 4, तो बराबर कितना है माइनस का 4, ये आ गया। फिर आप निकालेंगे a4 माइनस a3, तो a4 कितना है माइनस का 12 और a3 कितना है माइनस का 8। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8, तो बराबर माइनस का 4। तो यहाँ पे देखिए ये भी -4 है, ये भी -4 है और ये भी -4, तो हम लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, ये बराबर है, अतः यह AP है। अगर बेटा ये AP है, अगर ये AP है तो अगले हमें 3 पद भी ज्ञात करने होंगे। तो अगले 3 पद कौन होगा, 5वां पद होगा। कौन सा पद होगा 5वां, तो A प्लस 1 इससे कम लेना होता है D के साथ, तो 4D। अब यहां पर हम पहले लिख लेते हैं अच्छा क्या है, तो D कितना मिला है आपको
डी माइनस का 4 मिला है। डी कितना मिला है? माइनस का 4। अब यहाँ पर देखिए पहला पद क्या है? 0 है। तो अब यहाँ से हमें a5 निकालना है, तो a प्लस कितना हो जाएगा? a प्लस 4t। तो a कितना है? 0। और यहाँ पर देखिए ये 4 तो है ही है, इंटू माइनस का 4। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो प्लस, ये 0 तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो प्लस माइनस माइनस 4 चौको 16। ये हमें कितना मिल गया? ये हमें 5वां पद मिल गया। ठीक है, अब बेटा इसका हम क्या निकालेंगे? छठा पद। तो a प्लस 5d, एक से एक इस जो पद निकालना उससे एक कम डी लिया करो। a कितना है? 0 है। 5 d माइनस 4 है, तो बराबर कितना आएगा? माइनस का 20। तो ये छठा पद हो गया। अब यहां पर देखिए इसका 7वां पद। तो ये हो जाएगा a7 बराबर a प्लस 6d। a कितना है? 0। 6 इंटू डी कितना है? माइनस का 4। डी कितना है? माइनस का 4। तो ये माइनस का 24। तो ये 7वां पद हमको प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हमने बेटा ये 7वां सवाल भी कंप्लीट कर लिया। हालांकि 15 सवाल करने हैं, तो जल्दी जल्दी करिए, थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, गर्म बहुत हो रही है आज। 8वां सवाल देखिए बेटा, सीरीज आपको दी गई एपी है कि नहीं तो पता लगाइए। तो a2 माइनस a1, a2 कितना है? माइनस का 1/2 माइनस a1 कितना है? माइनस का 1/2। ये माइनस का 1/2 रहेगा, और माइनस माइनस प्लस ये 1/2 तो कट जाएगा, तो और ऑल 0 डी। फिर निकालिए आप डी बराबर a3 माइनस a2। a3 है माइनस का 1/2 और a2 है माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कट जाएगा, तो यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ठीक है, अब यहां पर देखिए थोड़ा सा, a4 माइनस a3 माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2। ठीक है, तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कट जाएगा, तो डी का मान क्या आ गया? 0। तो आप यहां पर देखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर है, अतः यह AP है। अगर AP है तो इसके अगले 3 पद भी ज्ञात कर लेते हैं। तो D कितना आया है? लिख लीजिए, 0 आया है। पहला पद कितना है? माइनस का 1/2 है। तो अब इसका हमें कौन सा पद निकालना है? 5वां। 4 पद तो दिए हैं, 1 2 3 4, अगले 3 पद मतलब 5वां। A प्लस D एक कम लेते हैं, जो भी पद निकालना हो। तो A कितना है? माइनस का 1/2, और यहाँ पर देखिए 4 इंटू 0, तो बराबर माइनस का 1/2। तो 5वां पद भी क्या होगा? माइनस का 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्यों गिर रहा भाई। अब यहाँ पर देखो इसका छठा पद, तो a प्लस 5d, a माइनस 1/2 प्लस 5 इंटू 0, तो क्या आया? माइनस का 1/2। तो छठा पद भी क्या आया? माइनस का 1/2। अब यहाँ पर देखिए इसका 7वां पद, तो a प्लस 6d, a कितना है? माइनस 1/2 प्लस 6 इंटू क्या हो जाएगा? 0, तो माइनस का 1/2। तो ये 7वां पद भी आ गया। इस तरीके से हमने क्या किया? 3 और पद बेटा ज्ञात कर लिए। अब सवाल नंबर देखते हैं 9, जल्दी से इसको नोट करिए। अगला देखिए बेटा सवाल नंबर 9, आपको एक श्रेणी दी गई है, पहचानना है एपी है कि नहीं है। तो एपी पहचानने का तरीका है, पहले पदों का डिफरेंस निकालिए, दो पदों का। a2 माइनस a1, a2 कितना है? 3 है, a1 कितना है? 1 है, तो कितना आया? 2। डी का मान यहाँ पे कितना आया? 2। फिर इन दोनों पदों के बीच में निकालो, तो ये आपका हो जाएगा d बराबर a3 माइनस a2। a3 बेटा कितना है? 9 है, और a2 कितना है? 3 है, तो कितना डिफरेंस आया? 6। तो यहाँ पर देखिए दोनों मान अलग अलग आ गए, तो यहाँ पे सिंपल सा बता दीजिए, चूंकि a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, अतः यह AP
नहीं है। इतना करना है आपको, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, सवाल नंबर 10 आपको ए दिया गया है, सवाल नंबर 10 लिख देता हूं, ए 2a 3a और ये 4a डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले यही पता करना है कि एपी है कि नहीं है, तो डी बराबर आपका होता है a2 माइनस a1। अब a2 कितना है 2a और a1 कितना है a, तो बराबर a, तो d बराबर कितना आया a। फिर अगला देखिए, d बराबर a3 माइनस a2, 3a माइनस का 2a, तो बराबर क्या आया a, है ना। 3a में से 2a चला जाएगा, a के बचेगा। फिर d बराबर a4 माइनस a3। अब तो आप लोगों को बिल्कुल इजी लग रहा होगा जिस हिसाब से सवाल हो रहे हैं। ये फिर आया आपका 4a माइनस का 3a, तो बराबर आपका आ गया a, तो d बराबर कितना आ गया a। अब यहाँ पर देखिए d के सारे मान बराबर हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, चूंकि बराबर है इसलिए यह हम लिखेंगे अतः यह AP है, यानी दी गई सीरीज क्या है AP है। तो इसका डिफरेंस कितना आया है A आया है, डिफरेंस कितना है A है, कॉमन डिफरेंस कितना है A है देखिए, और इसका पहला पद भी क्या है A है। अब हमें क्या करना है, पांचवा पद निकालना है, तो A प्लस कितना हो जाएगा 4D, A की जगह पे A। अब यहाँ पर देखिए 4 है और इनटू D की जगह पे कितना लिखना है A है, तो क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा इसका पांचवा पद, अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ, इसका पांचवा पद हो जाएगा A प्लस और ये क्या हो जाएगा 4A, तो 4A में एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A5 बराबर 5A। तो ऐसे भी पता लगा सकते हो, देखो A 2A 3A 4A 5A 6A 7A इस तरीके से आएंगे। छठा देखिए A प्लस 5D, A 5 इंटू A प्लस 5A बराबर 6A, छठा पद आ गया। सातवां पद देखिए इसका A7 बराबर A प्लस 6D, A प्लस 6 इंटू A और ये A प्लस 6A और ये आपका हो जाएगा 7A। समझ में आ रहा है ना ऐसे कैसे कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको सवाल करने हैं। तो ये सवाल नंबर 10 हो गया। अभी भी 5 सवाल बचे हैं, उनको हमें करना है, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सवाल नंबर 11 बेटा देखिए, ये आपको एक AP दी गई है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले D निकालिए, यानी हर दो पदों के बीच का कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 कितना है A स्क्वायर और यहाँ पर बेटा A1 कितना है माइनस का A। यहाँ से अगर देखा जाए तो A कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर बचेगा A माइनस 1, ये D निकल के आया। फिर हमें क्या करना है, फिर आपको निकालना है इन दो पदों के बीच का डिफरेंस, तो यह हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है A क्यूब और A2 बेटा कितना है आपका, यहाँ पर A2 है A स्क्वायर, यहाँ से A स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा A माइनस 1। यहाँ पर देखिए D के मान दोनों बदले हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे, चूंकि A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः यह AP नहीं है। अतः बेटा ये क्या है AP नहीं है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, ठीक है। अब आगे देखिए सवाल नंबर, अब इधर देखिए सवाल नंबर 12। वो आपको दिया गया है √2, √8, √18 और ये दिया गया है √32। अब यहाँ पर देखो इसमें हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये √2 है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं 4 और 2, 4 दूनी 8 लिख सकता हूँ, समझ लीजिए थोड़ा सा। 8 को मैं 4 गुणे 2 लिख सकता हूँ, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2,
और 2 का वर्गमूल नहीं होता तो अंडर रूट 2। ठीक, 18 को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ये 4, ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 त्रिक 9 दूनी 18, यानी यहाँ पर 3 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, ये अंडर रूट 2, ये लिख सकता हूं। इसी तरह 32 को मैं लिख सकता हूं, ये 16 दूना 32, तो ये 4 अंडर रूट 2, यानी इसको इस रूप में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब यहां से आप क्या निकालेंगे, समझ में आई है बात। इसका आप सिंपलीफाई करेंगे तो 4 और 2, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का 2 आ जाएगा। 18 में 9 गुणे 2 तो 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। 32 में 16 गुणे 2 यानी 16 का वर्गमूल 4 होता है और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये बन गई आपकी एक सीरीज। एपी है कि नहीं पता लगाओ, तो डी बराबर A2 माइनस A1। अब A2 कितना है 2 अंडर रूट 2, A1 कितना अंडर रूट 2, घटाओगे 2 टाफी में से एक टाफी चली जाएगी, एक टाफी। फिर देखिए A3 माइनस A2, तो 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, 3 टाफी में से 2 टाफी चली गई, फिर से एक टाफी बची, बहुत बढ़िया बात है। फिर देखिए A4 माइनस A3, तो 4 अंडर रूट 3 है माइनस 3 अंडर, सॉरी 2 है बेटा, यहाँ पे लिख जाता है, गलती हो जाती है, इंसान हम भी हैं। ये देखिए क्या लिखोगे, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर फिर A4 माइनस A3, अतः यह AP है। अगर ये AP है तो डिफरेंस कितना आया है अंडर रूट 2। ठीक है, डिफरेंस लिख दिया। पहला पद कितना है, तो पहला पद भी अंडर रूट 2। तो अगले इसके 3 पद निकालिए। तो कितना आएगा A5, तो A5 निकालने के लिए A प्लस कितना होता है 4D, A कितना है अंडर रूट 2 प्लस 4 इंटू, यहाँ पे देखिए D का मान भी कितना है अंडर रूट 2। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 अंडर रूट 2 और ये बन जाएगा प्लस 4 अंडर रूट 2। यहाँ से देखिए अंडर रूट 2 कॉमन मिल जाएगा, तो ये आपका बचेगा, या हम कह सकते हैं सिंपल सी बात ये है, 4 टाफी है, एक टाफी जुड़ जाएगी तो कितनी टाफी हो जाएंगी, 5 टाफी हो जाएंगी। ठीक है, 5वां पद। अब इसको सिंपल सी बात करना क्या है, अगर इस फॉर्म में लिखना होगा तो 25 दूना 50, इसका 2 गुना कर दीजिए, तो 25 दूना 50, सॉरी 55 25 और इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो अंडर रूट क्या होगा 50 आएगा। ये कौन सा आया है 5वां पद। 6ठा पद देखिए, तो 6ठा पद कैसे निकालोगे, A प्लस 5D, A प्लस 5D, A कितना है अंडर रूट 2 है, 5 है, और D कितना है अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 5 रूट 2, तो बराबर हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 72। 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, इससे 2 का गुणा करा दो तो अंडर रूट 72 आ जाएगा। ये 6ठा पद हो गया। तो अब 7वां पद निकालिए, A प्लस 6D, तो अंडर रूट 2 प्लस 6 इंटू अंडर रूट 2, है ना, समझ में आ रहा है। पहला पद रूट 2 है, 6 है, D की जगह रूट 2। यहाँ पे सिंपल सी बात देखो, ये अंडर रूट 2 है, ये 6 अंडर रूट 2, तो जुड़ेगा कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट 2। अब इसको हम पूरी संख्या को वर्गमूल में करें, 7 7 49 और 49 दूना 98, तो 98। तो इस तरीके से ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। एक आंसर ये है, एक पद ये है और एक पद ये है। तो इस तरीके से आपको सवाल को लगा लेना है। तो ये सवाल नंबर 12 हो गया। अभी भी 3 सवाल बचे हैं, उनको हम जल्दी जल्दी करेंगे, आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए बेटा सवाल नंबर 13, अंडर रूट 3 को तो अंडर रूट 3 ही लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 लिख सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं इसका निकलेगा। 9 को हम 3 लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल आ जाएगा, और 12 को हम 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। 4 3 12, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, अंडर रूट 3 अंदर रह जाएगा। ये हमें AP इस तरह से मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले D निकालिए, A2 माइनस A1, A2 कितना है अंडर रूट 6, A1 कितना अंडर रूट 3।
अब ये आपस में नहीं घट सकती, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट के भी कुछ नियम हैं कि अगर घात और आधार बराबर होगा तभी घटेंगे जुड़ेंगे, अन्यथा नहीं घटेंगे, तो आगे कुछ नहीं होगा। a3 माइनस a2, a3 कितना है 3, और यहाँ पे देखिए a2 कितना अंडर रूट 6। डी के मान डिफरेंट आए हुए हैं, तो क्या लिखोगे, क्योंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 डज नॉट इक्वल, अतः यह AP नहीं है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया, ठीक है। सवाल नंबर 14 देखिए। देखिए बेटा, अगर सवाल ना नोट कर पा रहे हो या स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। गर्मी बहुत हो रही है और काम तो करना ही करना है। x, ये सवाल नंबर 14, 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर। ऐसे सवाल जब भी दिए हो तो इनको सिंप्लीफाई कर लो। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लिया। अब सबसे पहले ये चेक करो AP है कि नहीं, तो a2 माइनस a1, तो 9 माइनस 1, 9 में से 1 घटाओगे 8 आ गया। फिर देखिए a3 माइनस a2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 45 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6, और ये 1 16, तो दोनों बराबर नहीं, तो क्या लिखोगे, क्योंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 डज नॉट इक्वल, अतः यह AP नहीं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। देखिए बेटा, इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है आपके सामने। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और ये 73 पहले से दिया है। सबसे पहले निकालिए कि AP है कि नहीं है। तो a2 माइनस a1, a2 कितना है 25 है, माइनस का 1 क्या है 25 है, माइनस का 1 तो कितना आया 24 आया, ठीक है। a3 माइनस क्या हो जाएगा a2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 49 माइनस 25 24 आया। बहुत बढ़िया भाई। अब यहाँ पे देखिए a4 माइनस a3 बराबर ये कितना है 73 माइनस कितना हो जाएगा 49, तब भी कितना है 24। तो यहाँ पे लिखोगे चूंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 आपस में बराबर है, अतः यह AP है। अगर AP है तो D बताइए सर कितना आया, 24 आ गया। A कितना है, तो पहला पद A कितना है 1 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके और पद भी हमें निकालने हैं। तो इसका 5वां पद हो जाएगा, तो a5 बराबर a प्लस 4d, a कितना है बेटा 1 है, प्लस 4 इंटू डी कितना आया है 24, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 4 चौको 16 के 6, 4 दूनी 8 9, ठीक है 46, और ऐड करोगे तो ये 97, तो ये 5वां पद इसका मिल गया। छठा पद देखिए a प्लस 5d, क्या लिख जाता है भाई 1 प्लस 5 इंटू 24, 1 प्लस 5 चौको 20 का 0, 5 दूनी 10 2 12, तो बराबर 121, कितना आएगा 121, तो ये छठा पद आ गया। और देखिए 7वां पद क्या आएगा, a प्लस डी एक कम लेना होता है 6d, 1 प्लस 6 इंटू 24, 1 प्लस 6 चौको 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 14, हाँ 6 चौको 24 के 4 और 12 और 2 14, सॉरी 6 चौको 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 14, तो जोड़ दोगे 144 में 1 जोड़ोगे तो 145। तो इस तरीके से बेटा ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो बेटा इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 5.1।
पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपको सवाल नहीं समझ में आए हैं या आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई सवाल सर स्पीड में ज़्यादा चल दिए हैं, सवाल नहीं समझ में आया है, तो आप क्या काम करिए, आप वीडियो को बार बार देखिए। और आप जब वीडियो को 1 से 2 या 2 से 3 बार देखेंगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका इस प्रश्नावली से एक भी सवाल नहीं फंसेगा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.2 लेके आऊँगा और जिसमें हम nवें पद के सूत्र की सहायता से उस पूरी प्रश्नावली को हल करेंगे। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि 5.2 को हम लोग 1 शॉट में ही क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।